हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप क्या होता है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और कितने तरीके के स्कोप होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कोप की डेफिनेशन से कि स्कोप होते क्या हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो तो आप समझिए स्कोप का मतलब हुआ बाउंड्री। आपके कोड में जब भी आप कोई वेरिएबल्स या फंक्शंस डिफाइन करते हैं और आप ये डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि वो कहाँ से एक्सेसिबल हो और कहाँ से ना हो आपके कोड के अंदर से ही, तो बेसिकली वो हम स्कोप की थ्रू करते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कोई वेरिएबल थ्रू आउट आपके कोड में एक्सेसिबल हो सके तो वो स्कोप है। अगर आप चाहते हैं कि कोई वेरिएबल है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर से ही एक्सेसिबल हो तो वो भी हम स्कोप की हेल्प से ही करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि अभी मैंने बोला आप उनकी एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। मतलब कि ये आपको हेल्प करता है प्राइवेट पब्लिक फंक्शंस एंड वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने में। इससे क्या होता है, आपका जो कोड होता है उसको स्ट्रक्चर मिल जाता है और आप डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस स्कोप की नॉलेज हेल्प करती है, कभी भी अगर कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो या एरर आ गया हो ड्यू टू स्कोप, आप बहुत ही ईजिली उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्कोप, आई होप स्कोप क्लियर हो गया और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये पता चल गया हो। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास लेक्सिकल स्कोप होता है। लेक्सिकल स्कोप मतलब कि स्टैटिक स्कोप, मतलब कि जब भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा, कंपाइल होगा, उस टाइम जो भी आपके वेरिएबल्स और फंक्शंस की फिजिकल प्लेसमेंट होगी, जहाँ जहाँ वो होंगे वही उसका स्कोप डिफाइन करेंगे, ना कि आप उन्हें कहाँ पे कॉल कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मतलब कि कोड में समझेंगे इसको विद एग्जांपल, बट अभी याद रखिए कि लेक्सिकल स्कोप होता है जावास्क्रिप्ट में। दूसरी चीज़, जब भी आपके कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होंगे उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो बेसिकली आपका स्कोप डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये आपका स्कोप डिफाइन कर रहे हैं। अब कितने तरीके के हमारे स्कोप होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला होता है ग्लोबल, दूसरा होता है फंक्शनल, तीसरा होता है ब्लॉक और लास्ट होता है आपका मॉड्यूल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम एक वेरिएबल बनाएंगे, सबसे पहले उसको लिखेंगे मैसेज। इसका थोड़ा सा बेटर नाम लिख देते हैं और लिख देते हैं वेलकम मैसेज। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लेट यूज़ किया है। इट्स 2023 और अगर आप अभी भी वैर को यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत कोड लिख रहे हैं। स्टॉप यूजिंग वैर, लेट और कॉन्स्ट को ही यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगी, प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिएगा फिर इस पर आइएगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है वेलकम मैसेज। अगर आप देखेंगे तो मैंने कोई कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया था। तो अगर मैंने कोई कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं किया और मैंने वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्लोबल स्कोप। मतलब कि अब आप इस वेरिएबल को थ्रू आउट इस फाइल में script.js में एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। मैं एक फंक्शन बनाती हूँ गेट मैसेज और अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश करती हूँ और इस फंक्शन को रन करते हैं। तो अब क्या होगा, डिफ़ाइन तो मैंने यहाँ पे किया है लेकिन मैं इसे यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा, देखते हैं। ये चलेगा। द रीज़न इज़ क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप है। और उसी तरीके से अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे गेट मैसेज, ये भी आपके ग्लोबल स्कोप में डिफ़ाइन हुआ है क्योंकि हमने इसको किसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया है। तो ये फंक्शन भी क्या हो गया आपका ग्लोबल स्कोप। ओके, अब आते हैं वापस लेक्सिकल स्कोप पे, जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी कि कंपाइल टाइम पे जहाँ पे अब आपकी वेरिएबल्स और फंक्शंस होंगे वो स्कोप डिफ़ाइन करेंगे, ना कि जहाँ से आप कॉल कर रहे हो। तो वही ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे जब हमारे ये कोड कंपाइल हुआ तो वेलकम मैसेज का जो स्कोप था वो ग्लोबल था, गेट मैसेज का भी ग्लोबल था। बट अगर आप देखो तो आप इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हो एक फंक्शन के अंदर से, तो वो डिफ़ाइन नहीं कर रहा है उसका स्कोप। कहाँ से कॉल कर रहे हो, क्या डिफ़ाइन कर रहा है, आपने कहाँ पे उसे डिफ़ाइन किया, हमने इनको ग्लोबल लेवल पे डिफ़ाइन किया है, तो ये ग्लोबल स्कोप्ड हुए। ओके, तो ये होता है आपका लेक्सिकल स्कोप। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रखते हैं हम गेस्ट नेम। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप देखो तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने वेरिएबल को डिफ़ाइन किया है। तो अब क्या हुआ, इसका स्कोप इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हो गया। और वो कौन सा स्कोप है, ये है फंक्शनल स्कोप, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है।
तो ये है आपका फंक्शनल स्कोप। अब क्या आप इसको इसके बाहर एक्सेस कर सकते हो, उसको देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं console.log और गेस्ट नेम को एक्सेस करते हैं। अगर आप देखोगे तो आपके पास रेफरेंस एरर आएगा, गेस्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। द रीज़न इज़ क्योंकि इसका फंक्शनल स्कोप है। अब आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि लेक्सिकल स्कोप ने क्या कहा था, जहाँ डिफाइन करोगे वो स्कोप डिफाइन करेगा, ना कि जहाँ कॉल कर रहे हो। तो आप अगर इसे ग्लोबल स्कोप पे कॉल करोगे तो ये नहीं चलेगा। तो ये फंक्शनल स्कोप हो गया। इसको आप सिर्फ और सिर्फ इसके फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। अगर आप देखोगे अब आपका हेलो गेस्ट आ रहा है। तो अब इसे और समझने के लिए हम इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, गेट गेस्ट नेम। और अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर इस वेरिएबल को गेस्ट नेम को एक्सेस करती हूँ। अब ये गेट गेस्ट नेम का स्कोप क्या है, अगर आप देखो तो इसको हमने कहाँ पे डिफ़ाइन किया है, इस फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी फंक्शनल स्कोप हो गया इसका। तो इसलिए अगर मैं इसको इसके बाहर एक्सेस करूँगी तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ये भी हमें एरर थ्रो करेगा। तो अब हम इसे कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ गेट मैसेज के ही अंदर एक्सेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर कर देते हैं इसको, और अब आप देखो आपका आ रहा है। तो अभी हमने क्या किया, ये फंक्शनल स्कोप में वेरिएबल बनाया, फंक्शनल स्कोप में ही हमने एक और फंक्शन बनाया और हमने समझा कि ये क्यों नहीं चल रहा। यही सेम अगर आप लेट की जगह कॉन्स्ट करोगे तो तब भी चलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, ब्लॉक। अब ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लिखते हैं, ट्रू, जो कि ट्रू ही होगा, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हो रहा था, अभी हम जो कर रहे थे, हम ये कर्ली ब्रैकेट फंक्शन के साथ यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये एक कंडीशन है, ब्लॉक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक स्कोप ऐड किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ लेट एंड कॉन्स्ट के साथ होता है, वेर के साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब इसके अंदर अगर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करती हूँ, गेस्ट रूम नंबर, और अगर मैं अभी आप देखोगे तो आप सोचोगे कि इसका जो एक्सेस है, इसका जो स्कोप है वो तो फंक्शनल स्कोप है, और ये जो गेस्ट रूम नंबर है इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर, इसी फंक्शन के अंदर, गेट मैसेज के अंदर। बट नहीं, ये आपको एरर देगा। द रीज़न इज़ क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक लेवल स्कोप किया है। तो ये जो गेस्ट रूम नंबर है ये कभी भी इस ब्लॉक लेवल के बाहर एक्सेसिबल होगा ही नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर से ही। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी को लेते हैं हम यहाँ पे, और इसका रूम नंबर चेंज कर देते हैं वैल्यू, और एक बार हम इसे अंदर प्रिंट करते हैं और एक बार बाहर प्रिंट करते हैं। तो अब होगा क्या, ये तो आपका फंक्शनल स्कोप में, दिस इज़ योर फंक्शनल स्कोप, ये आपका है ब्लॉक लेवल स्कोप। तो ये हो गया आपका ब्लॉक स्कोप। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे एक्सेसिबल क्या होगा, यहाँ पे एक्सेसिबल सिर्फ और सिर्फ आपको फंक्शनल स्कोप ही होगा, ब्लॉक लेवल नहीं होगा। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 1 1 1। सो 1 2 3 कहाँ से आ रहा है, ये वाला आ रहा है 1 2 3 लाइन नंबर 32 पे, ये देखिए लाइन नंबर 32, और 34 पे आपके पास 1 1 1 आ रहा है। तो इसमें आप अगर देखें, क्योंकि ये मैंने फंक्शनल स्कोप पे डिफाइन किया था तभी हमें एक्सेसिबल है, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। तो ये होता है आपका ब्लॉक लेवल स्कोप। लेकिन यहीं पर अगर आप लेट की जगह वेर यूज़ करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वेर कर देती हूँ, एक मिनट, मैंने गलत जगह कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वेर कर देती हूँ, और ये जो जहाँ पे हमारा एरर आ रहा था, अब आप देखिए कि वहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3। द रीज़न इज़ क्योंकि वैर हमारा ब्लॉक लेवल स्कोप मेंटेन करता ही नहीं है, तो इसलिए हमें वैर को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करूँगी तो ये आपको ब्लॉक लेवल है तो आपको एरर आ जाएगा। ओके, सो आप आइदर यूज़ लेट एंड और कॉन्स्ट बट नॉट वैर, क्योंकि स्कोप में अगर आप वैर यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऐसे मिलेंगे, जो कि लेट और कॉन्स्ट अपने आप ही इन चीज़ों को हैंडल कर लेता है, तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखेंगे ही नहीं आपको। तो आप ऑलरेडी ऐसे बग फ्री कोड लिख रहे होंगे या एरर फ्री कोड लिख रहे होंगे। अब चलते हैं मॉड्यूल पे।
अगर आपके पास मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, बेसिकली मॉड्यूल्स की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, और अगर उनमें आपको अपने वेरिएबल्स को शेयर करना हो तो उस पर बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने करा, ये मेरी मॉड्यूल फाइल है, प्राइवेट गेस्ट नेम, इसका नाम रख देते हैं टोनी। अब ये वाला जो वेरिएबल है वो मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। तो अगर आप देखेंगे, मैं करती हूँ console.log और यहाँ पे आते हैं और इसे एक्सेस करते हैं, तो होगा क्या, आपके पास एक एरर आएगा, क्योंकि ये वाला जो है मॉड्यूल प्राइवेट गेस्ट नेम, वो सिर्फ उसका जो एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्क्रिप्ट फाइल के अंदर है। मतलब ये ग्लोबल है बट इसी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबल है तो ये आपको सारी फाइल्स में एक्सेसिबल हो जाएगा, और स्पेशली क्योंकि हम इसे मॉड्यूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर हमें इसे दूसरी फाइल में यूज़ करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको इंपोर्ट करते हैं। .js, और इंपोर्ट करने से पहले हमें यहाँ से इसे एक्सपोर्ट भी करना होगा सो दैट वो वहाँ पे एक्सेसिबल हो जाए। ओके, और बाकी सारे कंसोल मैं बंद कर देती हूँ। बेसिकली हमें ये वाला कंसोल बंद करना है, और अब आप देखेंगे तो अब आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये मॉड्यूल स्कोप हुआ है कि इसका जो स्कोप था वो पहले सिर्फ इधर ही था, इस फाइल में था, लेकिन अब हमने क्या किया, उसे एक्सेसिबल बना दिया है, उस मॉड्यूल को एक्सेसिबल बना दिया है दूसरी फाइल में भी, बाय यूजिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको समझ में आया हो। एक क्विक समरी करते हैं। स्कोप को आप ऐसे समझिए कि वो बाउंड्री है जहाँ आप ये डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम वेयर द वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं आपके या फंक्शंस हैं, वो कहाँ से एक्सेसिबल हो सकते हैं आपके कोड में। जावास्क्रिप्ट में हम लेक्सिकल स्कोप डिफाइन करते हैं, यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं करते, जावास्क्रिप्ट में लेक्सिकल स्कोप होता है। इट मीन्स कि जहाँ जब कंपाइल होता है तो जहाँ पे आपने अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस को डिफाइन किया, उनकी फिजिकल प्लेसमेंट जो है उससे उनका स्कोप डिफाइन होता है, ना कि आपने जहाँ से उन्हें एग्जीक्यूट किया या कॉल किया है। कर्ली ब्रैकेट्स जैसे ही आएंगी आपका स्कोप स्टार्ट हो चुका है। 4 तरीके के स्कोप होते हैं, ग्लोबल, फंक्शनल, ब्लॉक, मॉड्यूल। ग्लोबल, जहाँ पे आपके पास कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, वो आपका ग्लोबल लेवल स्कोप हो गया, कहीं से भी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शनल, आपने फंक्शन क्रिएट किया तो उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप करेंगे, लिखेंगे, वो आपके फंक्शनल स्कोप हो गए। ब्लॉक लेवल सिर्फ लेट और कॉन्स्ट के साथ चलता है, वेर के साथ नहीं चलता है। अगर आपने कोई भी ब्लॉक लिखा है जो कि फंक्शन का नहीं है, सिर्फ आपने कंडीशन करके कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर ली हैं, तो आपका ब्लॉक हो गया। तो उसके अंदर आप जो भी लिखते हैं वो आपका ब्लॉक लेवल स्कोप हो गया। और मॉड्यूल, जब आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, आप उनको मॉड्यूल की तरह ट्रीट करते हैं और उनके बीच में आपको डेटा शेयर करना होता है, तो आप मॉड्यूल स्कोप भी जनरेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं कि सिर्फ ये वाला प्राइवेट गेस्ट नेम जो है वो मॉड्यूल स्कोप पे अवेलेबल होगा, सो दैट ये किसी भी फाइल में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस कैसे करेंगे, इंपोर्ट से, और मॉड्यूल स्कोप के लिए हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ बताइएगा कमेंट में आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने नेटवर्क में, अपने सोशल मीडिया पे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।